हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश विद गौरव गोयल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव एक बार फिर आपके लिए लेकर चुका हूं एकदम धमाकेदार वीडियो। देखो आज का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्स वर्ड्स। देखो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है भैया कि जहां हम कहीं ना कहीं गलती करते आए हैं शुरुआत से। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम खुद की पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं लिखने में। ठीक है, यानी कि देखो जरूरी नहीं है कि हर बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर केवल आपसे जो एरर का जो क्वेश्चन आए वो ग्रामेटिकल पूछे, ये जरूरी नहीं होता। कभी भी वो आपसे क्या कर सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे वोकैब के बेस पे भी पूछ सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल एक चीज है ना, बिल्कुल ये बात आपको माइंड में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन आपको ग्रामर का ही देगा, वो आपको वोकैब का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक कॉमन सी बात करूं मैं आपसे, देखो छोटी सी बात करता हूं मैं आप लोगों से। कुछ वर्ड्स की हम बात करते हैं। देखो बेसिकली सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। देखो मुझे बताना आप कमेंट में कौन सा वर्ड सी है। मैंने तो लिखा BEAUTY ब्यूटीफुल, एक मैं लिख रहा हूं ब्यूटीफुल, एक वर्ड और लिख दिया मैंने। देखो जो सबसे बड़ी गलती करते आए ना आज तक, वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, रिसीव, बिलीव, ये भी लो, एक और रिसीव और लो, एक और बिलीव लो। अब तो कितने सारे वर्ड लिख दिए मैंने। यहां में लिखा ब्यूटीफुल, ये भी लिखा मैंने ब्यूटीफुल, ये भी लिखा ब्यूटीफुल, ये भी है ब्यूटीफुल, ये रिसीव, ये बिलीव, ये रिसीव, ये बिलीव। अब देखो उच्चारण तो सबके सेम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं उच्चारण सबके सेम। अब गलती बताओ कैसे पहचानोगे। उसने कहा इन चारों में सही सेंटेंस बताओ। जैसे मान लो ये चार ब्यूटीफुल दे दिया, अब एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको चार ऑप्शन दे रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां गलती होती है हमसे। अब देखो रिसीव, ये भी रिसीव, IE आएगा कि EI आएगा, है यहां भी बिलीव और ये बिलीव। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं कि सर हम तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार करना क्या है इनके अंदर। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हम है ना यहाँ पर आज ही क्लास में सारे कंटेंट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के पूरे कि करना कैसे है। कुछ रूल्स हैं, बहुत बेसिक रूल्स, बहुत इजी रूल्स है। उन रूल्स की सहायता से आज आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में फिर से कैसा ही क्वेश्चन आए आप आराम से कर दोगे। तो देखो ये मिस स्पेल जो डिटेक्टिंग होते हैं ना, यानी कि आपको पता लगाना होता है कौन सा सेंटेंस यहाँ पर, सॉरी कौन सा वर्ड क्या है, सही है या फिर गलत है। आपको ये पता लगाना होता है इसमें, है ना, ये देखना होता है। BSTC में क्वेश्चन आता है इसका, जिसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, या तो एरर में देगा, क्या तो आपको क्या तो एरर के अंदर दे देगा, या फिर क्या करेगा आपको ऑप्शन दे देगा चार, उनमें से आपको सही चूज करना है, या फिर अलग अलग चार आपको वर्ड्स देगा, उनमें से एक गलत वर्ड चूज करना होगा आपको। ठीक है, या फिर सही या गलत कोई एक चीज चूज करना होता है। तो हम तरीका सीखेंगे आज, कुछ 10-12 रूल्स बनाए हैं मैंने, बहुत सिंपल रूल्स है। उनकी सहायता से आप पता लगा सकते हो कि भाई सेंटेंस वो वर्ड जो भी है वो सही है या गलत है। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1 कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या दे रखा हो भैया, FULL जोड़ा जाए। यदि किसी शब्द के अंत में क्या जोड़े भैया, FUL जोड़ा जाए, FULL, तो क्या करेंगे उसमें एक L को हटा देते हैं। समझना उदाहरण से, जैसे ये लिख रखा है हार्म प्लस फूल, क्या बन गया हार्मफुल। अब इस हार्मफुल में क्या हुआ कि यहां पर डबल L था, लेकिन यहां लिखा हमने केवल एक L। तो बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी शब्द के अंत में क्या लगाया जाए, फूल लगाया जाए या फूल मिल जाए, तो समझना वहां केवल एक ही होगा। अगर वहां एग्जाम में आपको दे दिए HARMFULL, तो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है यदि किसी शब्द के अंत में फूल होता है तो वहां केवल एक ही एल आता है, डबल नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ट्रुथ प्लस फूल, ट्रुथफुल, चीयर प्लस फूल, चीयरफुल, फेथ प्लस फूल, फेथफुल। तो ये बात ध्यान रहेगी आपको कि हाँ जी बिल्कुल, शब्द के अंत में फूल जोड़ना है तो सिर्फ केवल एक एल हट जाता है, उसमें एक एल हटेगा या रहेगा। यानी संधि पड़ी है ना, तो संधि की तरह हम यहां भी कर रहे हैं। उस प्रकार संधि है, समझ लो एक प्रकार से भी कि कहां किसका विच्छेद कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हम जान रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम। तो एक प्रकार से डॉक्टर बन गए आज हम, कि शब्दों को खोल खोल के देख रहे हैं, तोड़ तोड़ के, निचोड़ निचोड़ के, फिर उनको जोड़ रहे हैं, टाका लगा रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं। ठीक है, जितना हमसे उपाय उतना हम कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, पानी आगे देखिए,
क्यू के साथ हमेशा यू आता है, ये बात को बड़ा यूनिक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमेशा क्यू के साथ क्या आता है, यू आता है। ऐसा कोई वर्ड बताओ ना मुझे जिसमें क्यू के बाद यू नहीं आता हो, बताना, कमेंट करना अगर आपको पता हो तो। कोई वर्ड बताना कि क्यू के बाद कभी यू ना आया हो, जैसे क्वीन, क्यू के बाद यू आया, क्वेरल, लड़ना झगड़ना, यू आया, क्वाइट और क्विट, क्विक, क्वेंच, क्वेश्चन, इन सब वर्ड्स में देखो सब में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, क्या आ रहा है ना क्यू के बाद। कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें क्यू के बाद यू ना आ रहा हो, यार बताओ मेरे को यार, जल्दी बताना, ठीक है? अगर पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना यार। और एक चीज यार, एक बताना भूल गया, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्यों तुम लोग में ऐसे करते हो यार? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लग रहा हूँ, है ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दबा की मेहनत से, ठीक है? थैंक यू। पानी पी लो भाई लोग यार। ठीक है, तो हम कहाँ थे? अरे सर सेकंड रूल पे थे कि क्यू के बाद हमें से क्या आता है, यू आता है। ये बात समझ में आ गई? क्वीन, क्वेल, क्वेट, क्विट, क्विक, क्विंच, क्वेश्चन, ये सारे ना, हाँ देख लो मेरे को याद हो गए, ऐसे एक बार पढ़ते हैं तुम भी याद हो जाएगा। 10 से मतलब क्लास लेके आऊंगा ऐसी कि किस प्रकार से पढ़ा हुआ तुरंत याद रखें, बिल्कुल। चाहे आप मेरी क्लास ले सकते हो ऐसे, मैं एक बार पढ़ूंगा तुम्हारे सामने पढ़ के दिखा दूंगा, मैंने देखे, इतनी मेरी गारंटी है। अगला रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो भैया, वाई हो, ठीक है, वाई फॉर याक हो, तो और उसमें क्या जोड़ना है, एफ यू डबल एल, फूल जोड़ना है, तो उस वाई को किस में चेंज कर देते हैं, उस वाई को हम आई में चेंज कर देते हैं, और साथ में एक एल को हटाते ही हैं, ठीक है? ध्यान रखना। मैंने तो एक चीज बताई थी आपको, किसी शब्द के अंत में क्या लगा रहे हो, फूल लगा रहे हो, तो एक एल तो हटाना है, पहली बात तो याद रखनी है आपको। दूसरी बात क्या कह रहा है, किसी शब्द के अंत में वाई हो, है ना, तो उस वाई के साथ फूल जोड़ रहे हो, तब क्या करना है कि इस वाई को चेंज करेंगे आई में, और इस फूल का एक एल हटाएंगे। एग्जाम्पल से ब्यूटी प्लस फूल, जैसे वहां कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पर ब्यूटी में क्या है, देखो BEAUTY, यहाँ पर क्या मिला, वाई मिला, उसके बाद किससे जोड़ रहे हैं, फूल से जोड़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि इस वाई को चेंज करेंगे किसमें, आई में, और इस एक एल को क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, सर भेज देंगे इसको, आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर BEAUTIFUL क्या बना, ब्यूटीफुल। ये आई किसके स्थान पे आया, वाई के स्थान पे आया, और यहाँ बेचार एक एल था, उसको हमने विदा कर दिया, ठीक है? अगला देखिए, ड्यूटी प्लस फूल, वही सेम हो जाएगा सर, कि ड्यूटी है तो DUT, वाई की जगह लिख देंगे आई, और FUL, और एक एल को बाय बाय, चलते रहना है ना, चन्नावे। आई, ये एल भी कह रहा होगा, दुआओं में याद रखना मुझको, है। तो अगला देखिए भैया, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, ई हो, और उसमें क्या लगा रहे हो, ING, तो भैया उस ई को हम हटा देते हैं। क्या बोल रहा है, किसी भी वर्ब, कोई वर्ब दे रखी है आपको, कोई भी काम क्रिया दे रखी होगी, उसमें क्या दे रखा हो आपको, लास्ट में ई दे रखा हो, अगर उसमें आप क्या जोड़ रहे हो, ING जोड़ रहे हो, तो उस ई को भी क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। जैसे मेक प्लस ING, तो ये ई हट के क्या बन गया, मेकिंग बना। गिव प्लस ING, तो ई क्या बना, गिविंग बना। राइट प्लस ING क्या बन गया, राइटिंग, ई को हटा के, ठीक है? अब्यूज प्लस ING, अब्यूजिंग। कम प्लस ING, कमिंग। तो कॉमन सी बात क्या थी कि सर किसी वर्ड के लास्ट में ई दे रखा हो और उसको ING से जोड़ रहे हो, तो उस ई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और बाकी को सेम जोड़ के लिख देते हैं। ये बात थी, समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? चले आगे, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला नियम समझना जो मैंने शुरुआत में रिसीव, डिसीव, परस्यू, ये जो समझाया था किस प्रकार से, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और वास्तविकता बता रहा हूं, इस नियम को सीख गए तो पूछना किसी से, ये क्वेश्चन पूछना कि भाई ऐसा क्यों होता है यार, बता कैसे पता लगाएं कि कहाँ तो EI लगाना है, कहाँ IE लगाना है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार अपने टीचर से पूछ के देख लेना यार, कई बार उनको भी नहीं पता होता ये चीजें, है ना? देखो मैं मानता हूं कि दुनिया में सब ज्ञानी नहीं है ना, मैं इतना बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं, सबको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज सबको अलग होती है, ठीक है? इस संसार में कोई बड़ा नहीं है, और घमंड किसी को करना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो जितना आ रहा है अच्छी बात है, और इंसान सीखता है। मैं से बता रहा हूँ, मैं खुद स्टूडेंट से सीखता हूँ यार, बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं आती, कसम से ऐसी बातें तो मुझे आज तक नहीं पता, मैं अपने बच्चों से सीखा हूँ यार। जब उनको पढ़ाता हूँ मुझे बताते सर इसका ऐसा भी हो जाता है, तो पता लगता है कि दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को फैलाया गया एक प्रकार से,
सबके पास एक अलग अलग नॉलेज है। और मैं कहता हूं कभी शर्म नहीं करनी चाहिए शिक्षा के मामले में। कहीं से शिक्षा मिले ले लो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें सीखना है और जितना ज्यादा सीखोगे उतना जीवन में काम आएंगी चीजें, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सी साउंड की। अगर भैया किसी भी शब्द में सी आ रहा है, अगर वहां पर हमें क्या लगाना हो, ई आई या आई, क्या शब्द लगेगा कि शब्द में अगर सी या सी का उच्चारण हो रहा है तो वहां क्या लगता है, ई आई लगता है। और अगर जहां पर सी ना हो या सी का साउंड नहीं आए तो वहां क्या लगता है, आई ई। सर समझे नहीं यार क्या मतलब सी सी, क्या बोल कर रहे हो यार, मैं समझाता हूं। देखो ये वर्ड है डी ई सी ई आई वी, डिसीव, ठीक है। अब मैंने क्या सी सी, सी प्लस सी, अर्थात क्या बोला कि जहां सी का साउंड आ रहा होगा। अब यहां पर डिसीव में देखो यहां क्या आ गया, सी आया और सी की साउंड आ रही है, तो क्या लग जाएगा, ई आई लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि जहां पर सी की साउंड आ रही होगी ना वहां पर हमेशा क्या लगता है, ई आई लगता है, इतनी सी बात ध्यान रखना। और जहां पर सी की साउंड ना हो या सी ना हो तो वहां क्या लगता है, आई। जैसे रिलीव, रिलीव में क्या लग गया, आई ई। डिसीव में क्या लगा, ई आई। रिसीव में क्या लगा, ई आई। बिलीव में क्या लगा, आई ई। कंस्यूम में क्या लगा, ई आई। सीज में क्या लगा, आई ई। परस्यू में क्या लगा, ई आई। सीलिंग में क्या लगा, ई आई। इनमें क्या लग रहा है, आई ई। तो समझ गए बात को। ये नियम मेरे हिसाब से दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया होगा आपके कि भैया जहां पर ई आई कब लगाना है, जब सी प्लस सी की साउंड होगी, या तो सी हो या सी का साउंड आ रहा हो, है ना वहां पर, यानी कि वहां पर सी भी होना चाहिए और सी का साउंड भी आना चाहिए, ध्यान रखना। और जहां पर सी की साउंड नहीं आएगी वहां क्या लगेगी, आई ई। ध्यान रहेगी बात ये। अब तो आप आराम से लोगों को कंफ्यूज खुद कर सकते हो कि सर ये आई ई क्यों आया, ई आई क्यों आया। पूछो सवाल सबसे, उनको कंफ्यूज कर दो, तभी मजा आने वाला है क्लास में। क्योंकि देखो हम मानते हैं कई बार मस्ती करनी चाहिए टीचर से भी या फिर स्टूडेंट से भी, क्योंकि जब तक आप ये चीज पूछोगे नहीं ना कैसे पता लगेगा आपको, है ना। अब आप अपने दोस्त के पास गए, उसको बोलोगे यार एक क्वेश्चन बता मेरे को, वो क्या, ये बता परस्यू में तो ई आई आया और रिलीव में आई ई आया, ऐसा क्यों आया। फिर वो कंफ्यूज हो गया, यार ये मेरे को तो पता नहीं, तो कहां से पढ़ाया, मुझे बता। फिर बताना कि यूट्यूब पे है, हमारे गौरव सर उनसे पढ़ा हमने, है ना, ये चीज बताना उनको, ठीक है। आगे देखो, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले क्या दे रखा हो, वोवल दे रखा हो, कोई भी वर्ड हो उसका लास्ट वर्ड से पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए, ए ई आई ओ। और वो जो शब्द है वो कैसा हो, स्ट्रेस हो, यानी इसमें जोड़ दिया गया एक प्रकार से। तो इसमें हम क्या जोड़ रहे हो, आई एन जी जब जोड़ेंगे ना, उसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो जो लास्ट का जो लेटर होगा उसको 2 बार लिख देंगे। बात समझना, कोई भी वर्ड दे रखा है, ठीक है, कोई भी वर्ड दे रखा होगा उसका तो लास्ट वर्ड तो क्या होगा, जिसका जो लास्ट वर्ड होगा, जहां पर शब्द समाप्त होगा उससे जस्ट पहले क्या दे रखा हो, कोई भी वोवल दे रखा हो। और फिर उस वर्ड को हम किससे जोड़ रहे हो, आईएनजी से जोड़ रहे हो, तो भैया जो उसका लास्ट का जो वर्ड है वो डबल हो जाएगा। स्कीप प्लस आईएनजी, लास्ट वर्ड पी है, पी से पहले क्या आ गया, आई है वोवल, क्या है वोवल, तो क्या हो जाएगा, स्किपिंग, डबल पी, ठीक है। रन प्लस आईएनजी, रन से पहले, एन से पहले क्या है भैया, यू है, तो क्या बना, रनिंग। बैग प्लस आईएनजी क्या बना, बैगिंग। सिट प्लस आईएनजी, सिटिंग। स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग। ये बात समझ में आई आपको कि भैया जो भी कोई वर्ड लास्ट में हो उससे पहले क्या दे रखा होगा, वोवल दे रखा होगा, और वो कैसा हो, स्ट्रेस वर्ड हो, और उसको जोड़ रहे हो आईएनजी से, तो जो लास्ट का अंतिम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, डबल ट्विंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे, उनको जुड़वा कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई ओ ई वाई ई हो तो, और उसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं, वहां किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, उसको ऐसी कैसे लिख देंगे, समझना। एग्री में डबल ई आया, सी में डबल ई आया, सू में ओ ई आया, इनको जोड़ा आईएनजी से, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो का त्यों लिख देंगे, ठीक है। एग्री प्लस आईएनजी एग्रीइंग, सी प्लस आईएनजी सीइंग, सू प्लस आईएनजी सूइंग, ठीक है। कॉमन सी बात समझ में आई आपको ये बात कि किसी भी शब्द के अंत में क्या मिल रहा हो आपको, डबल ई ओ ई वाई ई मिल जाए और उसमें आईएनजी जोड़ा जाए तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसको जो का त्यों लिख देंगे। आगे देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, डबल एल हो, और उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हट जाता है, जैसे वो बताया था ना फूल वाला, सेम वाली बात थी। लेकिन अब यहां पर शब्द की बात हो रही है, हम वहां पर प्रत्यय की बात कर रहे थे, उपसर्ग की और प्रत्यय की बात कर रहे थे ना। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी भी शब्द के अंत में क्या दे रखा हो, डबल एल हो, और उसको हम दूसरे शब्द के साथ जोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर उसका एक एल हटा के लिखा जाएगा। जैसे वेल प्लस कम है तो वेलकम, ऑल प्लस मोस्ट तो ऑलमोस्ट, ऑल प्लस रेडी है तो ऑलरेडी। तो यहां पर सबके साथ डबल एल थे, एक एक एल हटा दिए, तो समझ गए होंगे कि इनका कैसे निर्माण हुआ।
अब आप इनकी संधि विच्छेद भी कर सकते हो यार, यहाँ वेल प्लस कम दो वर्ड है तो WELL प्लस में COME, वेलकम। समझ गए कितना आसान है ना। आगे देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो भैया, आई ही हो, और उसमें क्या करते हैं ING जोड़ रहे हो, तो उस IE को हम परिवर्तित कर देंगे Y के अंदर। क्या बोला, किसी भी वर्ब के अंत में क्या दे रखा हो IE, उसको किससे जोड़ रहे हैं हम ING से, तो क्या होगा ये IE चेंज होगा Y में और फिर लगाया जाएगा ING। जैसे डाई प्लस ING तो लास्ट में IE है, ठीक है ना, तो ये किस में चेंज होगा Y के अंदर, क्या बन जाएगा डाइंग। लाई प्लस ING तो लाइंग, ठीक है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होता है। देखा, इंग्लिश में भी संधि चलती है, इंग्लिश में भी संधि है, लेकिन समझना चाहिए हमें कैसे बने हैं शब्द निर्माण, है ना। आगे देखिए, जब शब्द में स्वर के बाद Y आता है, कुछ शब्द है, अगर उस स्वर के बाद में, स्वर कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U, इनके जस्ट बाद क्या आ जाए Y आ जाए, ठीक है, तो भैया उसमें आप कोई भी शब्द जोड़ लो, कोई भी शब्द जोड़ लो, ठीक है, तो भैया वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे PRAY प्रे, इसमें ED जोड़ा तो प्रेड का प्रेड हो गया, PLAY प्ले प्लस ED प्लेड हुआ, ओबे प्लस ED ओबेड हुआ, प्ले प्लस अर प्लेयर हुआ, ठीक है। तो बात समझनी है कि Y से पहले क्या हो, स्वर हो, या स्वर के बाद Y, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं कि जहां पर चेंजेस हो जाते हैं, है ना, वो वर्ड्स के हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, बताऊंगा। कुछ अपवाद भी होते हैं जहां होते हैं, देखो अपवाद हर चीज में होते हैं, एक्सेप्शंस हर चीज में, मैथ में भी मिलेंगे आपको, ठीक है ये बात, तो ये चीजें मिलती हैं। हाँ आप होगा सर ऐसे, आप तो गलत बता रहे हो, कुछ वर्ड्स ऐसे मैं मानता हूं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, ऑलरेडी खुद हाईलाइट बताया जाता है कि ये अपवाद हैं, हम बताएंगे आपको आगे ना। आगे देखिए, CE से समाप्त होने वाले शब्दों में प्रत्यय OUS से पहले E को IM बदल जाता है। ध्यान रखना, कोई भी शब्द है उसके लास्ट में क्या दे रखा हो, CE दे रखा हो, और किससे जोड़ रहे हैं हम, OUS से जोड़ रहे हो, तो भैया जो E है वो चेंज हो जाएगा I में। किस में चेंज होगा, I में। ग्रेस प्लस OUS, इसमें CE था, OU से जोड़ रहे हैं, तो ये E है वो किस में चेंज हुआ, I के अंदर, ग्रेसियस। स्पेस प्लस OUS स्पेसियस है, वॉइस प्लस OUS, तो यहां पर ही चेंज होगा, सिर्फ I में ना, भूल गया था मैं, है ना। इस प्रकार से क्या होंगे इनके चेंजेस होंगे, क्या कि कोई शब्द CE से समाप्त हो रहा हो और उसमें OUS लगाया जा रहा हो, तो उस E को किस में बदलेंगे, I में बदल देंगे। आगे देखिए, CE या GE से समाप्त होने वाले शब्दों में A और U से स्टार्ट होने वाले प्रत्यय से पहले क्या लगता है, E लगता है। मतलब कॉमन सी बात ये ध्यान रखना, इसमें बस दो तरीके समझा रहा हूं। अगर मान लो किसी शब्द में कोई शब्द क्या है, CE या फिर GE, उनके लास्ट में यदि मिल जाए आपको, और अगर उसमें कोई प्रत्यय जोड़ रहे हैं, क्या कोई जोड़ रहे हैं, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं भैया, सर सफिक्स को हम बोलते हैं प्रत्यय, यानी कि जो वर्ब के लास्ट में लगते हैं प्रत्यय होते हैं। ये सारे क्या है, प्रत्यय तो है, यानी कि सफिक्स है हमारे। प्रीफिक्स क्या होते हैं सर, पहले लगते हैं उपसर्ग, जो यहां लगते हैं ना, ये जो री है, ये री भी क्या एक प्रकार का उपसर्ग है, प्रीफिक्स है ना। अब ध्यान देना कि CE या GE समाप्त हो रहे हो और उसके बाद में कोई भी आपका यहाँ पर क्या आ रहा हो, सफिक्स आ रहा हो, जिसमें क्या मिल जाए आपको, क्या तो A मिल जाए या फिर O मिल जाए, फिर U मिल जाए। जब आप इनका जुड़ाव करोगे तो कोई चेंज मत करो, कोई भी चेंज मत करो, क्योंकि क्या लगाना है हमें, E लगाना है, तो E भी इसमें आ ही जाएगा। जैसे रिप्लेस प्लस एबल तो रिप्लेसेबल, तो यहाँ पर CE ऐसे कैसे रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, है ना। करेज प्लस अस करेजियस, मैनेज प्लस एबल मैनेजेबल, ये गलत हो गया स्पेलिंग, इसको सही करते हैं, मैनेज लिख दिया, अब यहां पर E मत हटाओ, इसको लिख दो मैनेजेबल। ट्रेस प्लस एबल ट्रेसेबल, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस शब्द की समाप्ति किससे हो रही हो, CE या GE से, और कोई भी प्रत्यय की शुरुआत किससे हो रही हो, A से, O से या फिर U से स्टार्ट हो रही होगी, है ना। A O U इनसे स्टार्ट हो रही हो, तो उनको ऐसे जो कहते हो लिख दो, ये समझ लो बात आप इसको। अंतिम नियम कहता है कि E किसी व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय से पहले रहता है। कि भैया मान लीजिए कि क्या कह रहा है कि कोई भी व्यंजन से शुरुआत होने वाला जो प्रत्यय हो, कोई भी जो व्यंजन होगा ना, तो वहां पर प्रत्यय स्टार्ट हो उससे पहले क्या लगा देंगे, E लगा देंगे। जैसे FUL है, मेंट है, ये किससे स्टार्ट है, व्यंजन से स्टार्ट है ना, है ना, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। और इस स्थिति के अंदर आप कोई भी वर्ड जोड़ रहे हो तो वहां पर ये E रहेगा, हटेगा नहीं। जैसे होप प्लस फूल है,
तो होपफुल, मैंने ये एंगेज प्लस मेंट है तो एंगेजमेंट, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, इसको जो का त्यों कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।